ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत भारतीय स्त्री चिंतक इकाई पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप समाज में प्रचलित स्त्री संबंधी खोखले मान्यताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे। स्त्रीवादी भारतीय चिंतकों की श्रेणी में अज्ञात हिंदू महिला और पंडिता रमाबाई के योगदान को स्पष्ट कर सकेंगे और स्त्री जीवन को अभिशप्त बनाने वाले धर्म ग्रंथों तथा आचार संहिताओं की उपादेयता पर विचार कर सकेंगे। देश की सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता के लक्ष्य से जिस समाज सुधार आंदोलन की नींव 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण ने रखी, वह आज स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के रूप में समाज की चिंतन धारा को बेहद प्रभावी ढंग से प्रभावित कर रहा है। स्त्री और दलित दोनों ही अपनी अस्मिता की पहचान के लिए आज अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। मध्यकाल तक स्त्री को भोग की सामग्री या वस्तु से अधिक कुछ नहीं समझा जाता था, यह हम जानते हैं। लेकिन आधुनिक काल में पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता के साथ उत्तरोत्तर गहराते संपर्क के कारण भारतीय प्रबुद्ध जन को लोकतंत्र की अवधारणा ने और हाशिए की अस्मिताओं पर संजीदगी से विचार करने की प्रवृत्ति ने बहुत प्रभावित किया। सामाजिक कुरीतियों से स्त्री को मुक्त कराने की मुहिम और स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार ने पुरुष सुधारकों और चिंतकों के साथ साथ स्त्री चिंतकों को भी जन्म देना शुरू किया। सन 1850 के बाद उभर कर आने वाले स्त्री चिंतकों और समाज सुधारकों में सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, रखमाबाई, रमाबाई और अज्ञात हिंदू महिला के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें सीमंतनी उपदेश नामक पुस्तक की रचयिता अज्ञात हिंदू महिला और हिंदू स्त्री का जीवन की रचयिता महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई के स्त्री सरोकारों पर यहाँ विचार किया जाएगा। ये दोनों ही लेखिकाएं 19वीं शताब्दी की प्रमुख स्त्री चिंतक के रूप में हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले हम अज्ञात हिंदू महिला पर विचार करेंगे। अज्ञात हिंदू महिला नाम से स्पष्ट है कि यह नाम नहीं है, यह एक विशेषण दिया गया है क्योंकि वह एक ऐसा कालखंड था जब स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था और स्त्री रचनाकारों के रूप में उनके नाम को सामने ही नहीं आने दिया जाता था। जैसे बंग महिला का नाम हम बहुत बाद में जानने लगे। ठीक इसी तरह से अज्ञात हिंदू महिला का नाम भगवती है या कुछ और, इस पर अभी निश्चित रूप से एक मान्यता नहीं बनाई जा सकी है। लेकिन पुस्तक के अंतर स्वर को जानते हुए लग रहा है कि यह पंजाब की किसी एक हिंदू महिला द्वारा रचित पुस्तक है। इसलिए लेखिका के तौर पर हम अज्ञात हिंदू महिला को ही एक नाम के तौर पर आज जानते हैं। तो अज्ञात हिंदू महिला ने 1882 में सीमंतनी उपदेश की रचना की और यह बहुत हैरत अंगेज बात है कि 1882 में रचना पुस्तक की हुई। 5 साल बाद 1887 में पंडिता रमाबाई ने अपनी पुस्तक हिंदू स्त्री का जीवन में इस पुस्तक के कुछ अंशों का उल्लेख भी किया, लेकिन उसके बाद एक लंबे समय तक किन्हीं निहित स्वार्थों या किन्हीं कारणों की वजह से यह पुस्तक जमींदोज कर दी गई और एक शताब्दी के बाद सन 1999 में दलित चिंतक डॉक्टर धर्मवीर जब इसे खोज कर लाए, तभी यह किताब हिंदी समाज तक अपनी पहुंच बना पाए। 29 छोटे बड़े अध्यायों में विभक्त 100 पृष्ठों से भी कम की इस पुस्तक में न केवल अपनी उग्र और तिलमिला देने वाली शैली के कारण अज्ञात हिंदू महिला अपने समय के विभत्स सच को उसी क्रूर अंदाज में कह सकी हैं, बल्कि स्त्रियों की स्वतंत्रता को बाधित करने वाली सामाजिक संस्थाओं और धर्मशास्त्रों को आड़े हाथों में भी वे लेती हैं और शायद इसी कारण वे अपने समय के कट्टर हिंदू समाज द्वारा स्वीकृत नहीं की जा सकी थी। अज्ञात हिंदू महिला मुख्य रूप से
दो प्रश्नों पर विचार करती हैं। ये प्रश्न है विधवाओं की शोचनीय स्थिति और स्त्रियों की आभूषण प्रियता। लेखिका स्वयं बाल विधवा हैं और आर्य समाज के प्रभाव स्वरूप स्त्रियों को शिक्षित करने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। इसलिए कहीं उद्बोधनात्मक शैली में समूची स्त्री जाति का आह्वान करते हुए वे उसे अपनी स्थिति के प्रति चेतने का आग्रह करती हैं, तो कहीं शास्त्रार्थ मुद्रा में धर्मशास्त्र को चुनौती देती हैं। शास्त्र सम्मत नैतिकता के दोहरे मानदंडों से अलग अज्ञात हिंदू महिला स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान प्रतिमान और आचार संहिता बनाना चाहती है। वे शास्त्र सम्मत मान्यता का उदाहरण देते हुए तर्क करती हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, तो ये कैसा इंसाफ है कि आधा जिस्म मर्द का औरत के मरने से दूसरी शादी कर सके और आधा जिस्म औरत का शादी के बगैर जेल खाने में मार दिया जाए। बेशक वे मानती हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि असाध्य रोग से ग्रस्त पति की पत्नी को दूसरे विवाह की अनुमति देते हैं, किंतु वे इसे घोर अनैतिक और स्वार्थी कृत्य मानती हैं। वे कहती हैं जब तक औरत मर्द तंदुरुस्त रहें, साथ रहें, और जब किसी तरह की आफत आए या एक को बीमारी हो तब एक दूसरे को छोड़ दें। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। जब तक हर दो में हर एक का दम बाकी है वे साथ रहें। जब परमेश्वर जुदा करे, अख्तियार है दोनों को, चाहे शादी करें चाहे ना करें। व्यक्तिगत तौर पर वे विधवा पुनर्विवाह से सहमत नहीं हैं। पुरुष की हर रोज की मार खाने से रांड रहना अच्छा है शीर्षक निबंध में वे संतानवती विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए हतोत्साह करती ही। पति हिंसा से बचने के लिए भी वो अकेले रहने को एक बेहतर विकल्प मानती हैं। सैद्धांतिक तौर पर वे विधवाओं पर ढाए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ खड़ी। वे जन सामान्य को और ब्रिटिश सरकार दोनों को बता देना चाहती हैं कि भले ही सती प्रथा देश में समाप्त हो गई है, लेकिन हिंदू घरों में विधवाओं को तिल तिल जलाकर सती करते रहने की प्रक्रिया अभी भी बदस्तूर जारी है। अपने एक निबंध रांडों पर सितम में वे बताती हैं कि पंजाब में विधवा को इतनी अमानुषिक यातनाएं दी जाती हैं कि वह स्वयं ही तड़प तड़प कर मर जाए। पति की मृत्यु होते ही नाखून द्वारा नाक, कान, गले, पांव और बाह के सारे जेवर उतार दिए जाते हैं। कांच की चूड़ियों को पत्थर से फोड़ा जाता है और यह भी नहीं देखा जाता कि इस प्रयास में कलाई लहूलुहान हुई है तो उसकी दवा दारू कर दी जाए। अर्थी उठने पर दो नाइनों के साथ उसे मुंह सिर लपेटकर दरिया नहलाने के लिए ले जाया जाता है। एक नाइन आगे रास्ता प्रशस्त करती चलती है ताकि शेष सधवाएं इस विधवा का मुंह न देख सके। दरिया या तालाब में उसे कपड़ों समेत धक्का दे दिया जाता है और जब तक सब स्त्रियां नहाने, मुंह हाथ धोने का दस्तूर पूरा करके वहां से रवाना नहीं हो जाती, उसे उसी तरह पानी में पड़े रहने को मजबूर किया जाता है। नहाने के बाद उस सद्य विधवा को उन्हीं गीले कपड़ों में घर की ओर रवाना होना पड़ता है। माघ का महीना हो तो भी ठंड से बचाने का कोई उपाय नहीं किया जाता। घर पहुंचकर उन्हीं गीले कपड़ों में अलग एक कोने में उसे बैठा दिया जाता है। खाना और पानी जैसी जरूरतों की ओर ध्यान देने का तो सवाल ही नहीं उठता। दुनिया भर की बदरहमियों में सिकुड़ी यह विधवा 7 बरस की हो या 70 बरस की, अगर मरती नहीं तो जिंदा प्राणियों की श्रेणी में भी नहीं आती। लेखिका प्राणपण से जतन करती हैं कि विधवाओं से तमाम लौकिक खुशियां छीन लेने वाली परंपराओं के खिलाफ जन चेतना पैदा की जाए। वे उन्हें धिक्कारती भी हैं और पुचकारती भी हैं कि ए हिंद की विधवाओं को मारने वालियों, क्यों अपने वास्ते कांटों को फूल समझती हो। एक ऐसे वहमी रिवाज के पीछे जिसका न किसी मजहब से ताल्लुक है, न हिंदुओं की किताब में इसका जिक्र है। महाभारत जिसमें बेशुमार विधवा हुई, कहीं इस रस्म का नामो निशान नहीं पाया जाता। फिर न मालूम आप कौन से धर्मशास्त्र की रीत पर किस पंडित के कहने से इन जान लेने वाली बदरस्मों को नहीं छोड़ते। वे इस बात पर बार बार बल देती हैं कि विधवा पुनर्विवाह वैध है।
और ये कहती हैं कि यदि विधवाओं को इंद्रिय संयम रखना कठिन हो तो उन्हें पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, इसकी अपेक्षा पुनर्विवाह कर लेने में कोई हानि नहीं। स्त्री की स्थिति पर बात करते हुए अज्ञात हिंदू महिला के दो सरोकार खास ध्यान खींचते हैं। एक, विवाह संस्था का पुनरीक्षण और दूसरे, पति पत्नी के रूप में स्त्री पुरुष समानता की अवधारणा पर बल। इसके लिए वे हिंदू शास्त्रों से भी टकराती हैं और मूर्ख स्त्रियों को फटकारने में भी कोताही नहीं बरतती। बहुत विचित्र लग सकता है कि अज्ञात हिंदू महिला जिस कड़क आवाज में आंदोलन धर्मी जुनून के साथ विधवा पुनर्विवाह की पैरवी करती हैं, उसी उत्साह के साथ विधवाओं को विवाह मंडप तक ले जाने की अगुवाई नहीं करती। लेकिन यह उनकी कथनी करने का अंतर नहीं है, बल्कि हिंदू समाज में विवाह संस्था के अमानुषिक स्वरूप की पड़ताल के बाद उभरा उनका निजी निष्कर्ष है। वे कहती हैं, शादी करने से अपने अख्तियारात दूसरों के अधिकार में देने पड़ते हैं। जब आपने जिस्मी अख्तियारात दूसरे को दिए तब दुनिया में अपनी क्या चीज बाकी रही। अगर इस दुनिया में कुछ खुशी है तो उन्हीं को है जो अपने तय आजाद रखते हैं। हिंदुस्तानी औरतों को तो आजादी किसी हालत में नहीं हो सकती। बाप, भाई, बेटा, रिश्तेदार सभी हुकूमत करते हैं, मगर जिस कद्र खाविंद जुल्म करता है उतना कोई नहीं करता। लौंडी तो यह सारी उम्र सबकी रहती ही है, पर शादी करने से बिल्कुल जर खरीद हो जाती है। उन्हें लगता है कि रंडापा ओढ़कर दूनी उम्र जीने वाली विधवाओं की निर्लज्जता को लेकर समाज में जो मिथक फैला है वह सही है। फर्क यह है कि समाज इसे तिरस्करणीय दृष्टि से देखता है और अज्ञात हिंदू महिला एक ठोस सच्चाई के रूप में। वे मानती हैं कि ताकतों का जाया ना होना और आजादी के सुख को भोगना, इसी का नाम रंडापा यानी वैधव्य है। इस प्रकार मीरा के बाद वे हिंदी की दूसरी स्त्री विमर्शकार हैं जो पतिव्रता धर्म की चुंधियाती रोशनी के पीछे छिपे जानलेवा अंधेरों को साफ साफ देख सके। वे मानती हैं कि 1000 में 10 संपत्ति ही सही मायने में सुखी दाम्पत्य जीवन भोगते होंगे, शेष सब जूतीबाजी का तमाशा पड़ोसियों को दिखाया करते हैं। उनकी दृष्टि में विघटित संबंध का कारण है पुरुष का व्यभिचारी स्वभाव। वे लिखती हैं, रंडीबाज, लौंडीबाज, जुआबाज पुरुष तक नेक चलन पतिव्रता स्त्री की धर्म की पुकारें नहीं पहुंचती। विवाह का अर्थ यदि पति की लातें खाकर उन चरणों को पूजना है तो अज्ञात हिंदू महिला डटकर इस विवाह संस्था का विरोध करती हैं। वे खुलकर कहती हैं, शादी से बड़ी बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती। यहाँ हमें इस बात को अवश्य रेखांकित किया जाना चाहिए कि विवाह संस्था का विरोध अज्ञात हिंदू महिला 1882 में कर रही हैं और हम स्त्री विमर्श का विरोध करते हुए अक्सर इसे पश्चिम से आयातित एक अवधारणा मान लेते हैं। अज्ञात हिंदू महिला स्त्री को विवाह संस्था की जकड़न से मुक्त कर एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में देखने का विवेक अर्जित कर पाई हैं। वे सधवाओं की रोजमर्रा की गतिशीलता को बाधित करते भारी भरकम जेवरों और सुहाग चिन्हों के विरुद्ध बोलने का साहस भी करती। सिर से पैर तक आभूषणों से लदी स्त्री उनके लिए न सौंदर्य के मानक गढ़ती है, न पति की संपन्नता की मिसाल पेश करती है, बल्कि वह उन्हें कैदी या ढोर डंगर की याद दिलाती है जिसे मालिक द्वारा बोझ से लाद दिए जाने पर भी काम करते रहना पड़ता है। तिरस्कार पूर्वक उपहास के साथ वे एक एक जेवर का परिचय देती चलती हैं। जैसे वो कहती हैं कि पांवों की सांकल हाथी के पांव की सांकल की नकल है, कैदी की हथकड़ी जैसे स्त्रियों के हाथों के कड़े बनाए जाते हैं और नकेल सरी की नाक की जंजीर बनाई जाती है। सिर में खूंटे के मानिंद गाड़े जाने वाला जेवर चौक और उसके साथ एड़ी तक लटकता परांदा, सोने में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, पति के जीते जी इस सुहाग चिन्ह को बदन से अलग करना स्त्रियों के लिए संभव नहीं है।
पांव की उंगली के मांस को गला डालने वाला बिछुआ यह स्त्री पर एक कहर की तरह टूटता है। माथे पर बिंदी, बैना, तावीज, झूमर, मोरनी, चांद, शीश फुल, ये सब आभूषण हैं जिनकी कशिश से खून नसों में आने जाने से रुक जाता है। फिर कानों में पहनने वाले आभूषणों का जिक्र करते हुए वे कहती हैं, कानों में चलने की मानिंद छेद कर पिरोए गए पत्ते, बाली, बूंदे, चांद, मच, झुमके, कर्णफूल, ठेंडी, डेढ़ू, डंडी, तदोड़े, कान काटकर पीप मवाद की नदियां ना बहाएं तो भी क्या करे स्त्री। गले में गुलबंद, कंठा, जुगनी, चंपाकली, मालाहार, तिलड़ी, दोलड़ी, पचलड़ी, सतलड़ी, पानहार, हयामल, गुलबंद, बद्धी पहनने को विवश होती हैं स्त्री। पांवों में कड़े, पाजेब, छड़े, बांक, गुजरी, अनोखे, रमझोल, नूपुर, कम से कम 5-5 सेर का बोझ एक एक पांव में। और फिर यही नहीं, उन्हें पहनना पड़ता है पगापन। यह एक ऐसा जेवर है जो पांवों के ऊपर जंजीरों से बांध दिया जाता है। अब पांव उठाना तो दरकिनार, इससे एक बालिश्त भर कदम रखना भी संभव नहीं। आभूषण चर्चा के बाद वे स्त्री समाज को सवालों से रूबरू कराना चाहती हैं। जेवरों को सुहाग के साथ जोड़ने की कुरीतियों की निरर्थकता के विषय में उन्हें चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं, और दूसरे उन्हें ये बताना चाहती हैं कि अपनी मुक्ति की लड़ाई अकेले लड़ने की नैतिक क्षमता हर स्त्री को अपने भीतर विकसित करनी होगी। ताराबाई शिंदे की तरह बेहद कड़वाहट और आक्रामकता के साथ वे धर्मशास्त्रों और पुरुष वर्चस्व के खिलाफ आग उगलती हैं कि सुहागन स्त्रियों को यदि ये सब जेवर धारण करने की बाध्यता है तो सुहागे मर्दों को क्यों नहीं। क्या हिंदुस्तानी मर्दों के प्राण स्त्रियों द्वारा धारण किए गए जेवरों में ही निहित हैं? वो इस प्रश्न को भी उठाते हैं। और यदि हाँ ऐसा ही है तो ब्याह होने से पहले तक वह किसके सगुन से जीता रहता है और पत्नी की मृत्यु के साथ ही मर क्यों नहीं जाता। वे तर्क देती हैं कि सुहाग चिन्ह धर्मशास्त्रों ने नहीं बनाए, उन्हीं के अपने शब्द हैं। फिर मैं पूछती हूँ, कौन से धर्मशास्त्र में इसका पहनना सुहाग में दाखिल है? मनुस्मृति के कौन से अध्याय में इस नाक काटने वाली नथ का जिक्र है? और विवाह पद्धति के कौन से श्लोक में लिखा है? बस साफ जाहिर हो जाएगा कि यह रस्म पुरखों की बनाई नहीं, यह आप ही की ईजाद है। लेकिन यदि बनाई भी हो तो जर्जर कुरीतियों को दूर करने में देरी ही क्यों की जाए। वे कहती हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने बड़ों की अच्छी रस्म तोड़ बुरी रस्में निकाली क्योंकि यह रस्म पुरानी किसी किताब में नहीं, तो तुमको भी चाहिए जो खराब दुख देने वाली रस्म है उनको तोड़कर अच्छी रस्म निकालो। तुम पुरानी रस्मों की पैरवी ना करो। जैसी उनकी अक्ल थी वैसी उन्होंने रस्म निकाली। परमेश्वर की कृपा से तुम भी अक्ल रखती हो, खूब याद रखो। जब तक खुद इन बेड़ियों को ना उतारोगी, जब तक खुद अपने ऊपर रहम नहीं करोगी, मुमकिन नहीं कि हिंदुस्तानी तुम पर रहम करे। सीमंतनी उपदेश की रचयिता जड़ताओं से आबद्ध प्रतिगामी माहौल में अपने क्रंदन को ललकार बनाने का हौसला रखती हैं। वे पश्चिमी स्त्रीवादी विचारकों की तरह अपनी आवेगपूर्ण आत्माभिव्यक्ति को सिद्धांत कथन का रूप नहीं दे पाती, लेकिन J.S. मिल की तरह स्त्री को पराधीन बनाने वाली विवाह संस्था और मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट की तरह पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के सौंदर्य और आभूषणों के प्रति गर्हित अभिरुचि को प्रश्रय देने की साजिशों को समझती हैं। लोक व्यवहार से जुड़कर वे गहनों यानी स्त्री धन के महत्व और अनिवार्यता को स्वीकारना भी नहीं भूलती। उस धन को अमूल्य किंतु हल्के फुल्के गहनों में तब्दील करने के हुनर को अंगीकार करने की पैरवी भी करती हैं। दूसरे, वे परंपरागत विधि निषेधों से ऊपर उठकर स्त्रियों को पांव में जूती पहनने की सलाह देती हैं। स्वयं स्त्री होने के कारण स्त्री जीवन के लगभग अलक्षित जिन पहलुओं को वे बारीकी से देख सकी हैं, वे भारतीय नव जागरण के व्यापक एजेंडे में कहीं स्थान ही नहीं पाते। सीमंतनी उपदेश
रचना को छोड़कर शायद ही किसी रचना में इस तथ्य की ओर उल्लेख किया गया है कि स्त्रियों को पांव में जूते आदि पहनने की स्वतंत्रता उस समय थी ही नहीं। दरअसल गाय बैलों के खुर से भी ज्यादा सख्त पांवों की पीड़ा झेलने वाली स्त्री ही बीमारियों के दर्द और मरहम की जरूरत को समझ सकती है। अलबत्ता एक बात अवश्य खटकती है कि लेखिका ने पूरी पुस्तक में स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के आर्थिक स्वावलंबन की आवश्यकता जैसे आधार मुद्दों को क्यों एक बार भी नहीं उठाया। सीमंतिनी उपदेश के लेखों से ज्ञात होता है कि अज्ञात हिंदू महिला न केवल सुशिक्षित थी बल्कि स्त्री मुद्दों के साथ संजीदगी से जुड़े समाज सुधारकों के निरंतर संपर्क में भी थी। वैचारिक दृष्टि से वे आर्य समाजी हैं और जहां भी अवसर मिला है उन्होंने पुस्तक में ब्राह्मणों को कुछ विशेषणों के साथ संबोधित किया है, जैसे श्री श्रीगाल वृत्ति शर्मा, श्री वराह वृत्ति शर्मा, श्री काक वृत्ति शर्मा और श्री कूर्म वृत्ति शर्मा। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से बेहद प्रभावित हैं और आश्वस्त हैं कि आर्य समाज की स्थापना से हिंदुस्तान से जहालत का पर्दा उठाने और स्त्रियों को अविद्या के घोर सागर से निकालने का मिशन वे अवश्य पूरा कर लेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अतिरिक्त वे 3 अन्य समाज सुधारकों की सक्रियता का भी प्रशंसापूर्वक उल्लेख करती हैं और ये 3 समाज सुधारक हैं मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री और एडिटर बरादर हिंद और राय नवीन चंद। वे 2 तथ्यों की ओर खास तौर पर संकेत करते हैं। एक, तमाम हिंदुस्तान से तलाश करने से शायद 150 ही व्यक्ति निकलेंगे जो स्त्रियों को भी इंसान जानते हैं। और दूसरे, वे कहती हैं स्त्री मुक्ति के लिए स्वयं स्त्रियों को आगे आने की जरूरत है। उनके शब्द हैं, अब हमको खुद इस जेल खाने से निकलने की तदबीर करनी चाहिए। बेशक पहले हमारी हिंदी बहनों को बुरा मालूम होगा, मगर जरा गौर को दिल में जगह देंगी तब खुद मालूम कर लेंगी कि हम पर किस कद्र मुसीबत है। आश्चर्य होता है कि स्त्री की पीड़ा और आरोपित नियति के कारणों को विस्तार से जानते हुए भी लेखिका ने स्वयं सावित्रीबाई फुले या रमाबाई की तरह घूम घूम कर स्त्रियों को जागृत करने का प्रयास क्यों नहीं किया। पंजाब में उस समय आर्य समाज से दीक्षित उपदेशिकाएं स्त्री जागृति के प्रसार में अपना योगदान दे रही थी। हो सकता है पुस्तक की तरह स्वयं अज्ञात हिंदू महिला के सक्रिय योगदान को भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की दीर्घायु और कुल वधुओं के स्वास्थ्य के लिए नजरअंदाज कर दिया गया हो, क्योंकि पुस्तक में संग्रहित निबंधों की शैली में भावना, आक्रोश और उद्बोधन का जो अतिरेक है वह एकांत में बैठकर लिखे गए निबंधों की शैली से मेल नहीं खाता। ये निबंध भाषण और प्रचार की शैली में रचे गए हैं, जहां भावनाओं को उभार कर अपने संदेश को आरोपित करना मुख्य लक्ष्य रहता है। स्थिति का समग्र और गहन विश्लेषण कर पूरी समाजशास्त्रीय व्यवस्था की पड़ताल करना वास्तव में अज्ञात हिंदू महिला के लेखन का उद्देश्य था भी नहीं। बहरहाल भड़काऊ अंदाज में कड़वा सच बोल और लिख कर स्त्रियों को उकसाने और चेतन करने के अपराध में अज्ञात हिंदू महिला ने एक लंबे अरसे तक हिंदी साहित्य से निर्वासन का दंड तो भोगा ही। अब हम पंडिता रमाबाई के अवदान पर बात करेंगे। स्त्री विमर्शकार के रूप में पंडिता रमाबाई की शैली और सरोकार अज्ञात हिंदू महिला की तुलना में अधिक गहरे और व्यापक है। वे न केवल अपने समय की प्रकांड पंडिता थीं, अंग्रेजी के ज्ञान, ईसाई धर्म की दीक्षा और इंग्लैंड अमेरिका प्रवास के कारण उनकी स्त्री मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समझ भी काफी विकसित थी। चूंकि वे प्रचारक नहीं समाज सुधारक थीं, इसलिए अपनी संकल्पनाओं को सैद्धांतिक रूप देने के साथ साथ उन्होंने कुछ एक समाज सुधार संस्थाओं और सदनों की भी संस्थापना की, जैसे 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना, 1889 में शारदा सदन की स्थापना और 1898 में
कृपा सदन की स्थापना। इन सभी संस्थाओं के माध्यम से वे जीवन भर स्त्रियों को चेतन करने का एक मिशनबद्ध प्रयास करती रही हैं। उनका एक बड़ा योगदान यह भी रहा है कि उन्होंने हंटर कमीशन के सामने पहली बार स्त्रियों को मेडिकल की शिक्षा देने की पैरवी की। स्त्री धर्म नीति, यह उनकी एक पुस्तक है। इस पुस्तक में वे बाल विवाह के विरोध और स्त्री शिक्षा के समर्थन में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से परिपूर्ण स्त्री के विकास की कामना करते हैं। हिंदू स्त्री का जीवन पुस्तक में वे गंभीरता पूर्वक स्त्री जीवन को अभिशप्त बनाने वाले धर्म ग्रंथों और आचरण संहिताओं के औचित्य पर सवाल उठाते हैं। उल्लेखनीय है कि अज्ञात हिंदू महिला की तरह वे आक्रोश में अपने असंतोष को बहने नहीं देती, संयम और विवेक से काम लेते हुए आर्ष ग्रंथों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। कहना न होगा कि पंडिता रमाबाई की वैचारिकी को हिंदू स्त्री का जीवन के आधार पर बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यहाँ वे मनुस्मृति पर विस्तार पूर्वक विचार करते हैं। 8 अध्यायों में विभक्त यह पुस्तक मूल रूप से मनुस्मृति की आलोचना ही कही जा सकती है। वे स्पष्ट कहती हैं, आचार संहिता निर्माता मनु उन कई 100 लोगों में से एक है जिसने दुनिया की नजरों में स्त्रियों को घृणास्पद जीव बनाने में अपना सारा जोर लगा दिया। बचपन, विवाह और वैधव्य, इन तीनों जीवन स्थितियों में स्त्री के स्वाभाविक विकास को रुद्ध कर देने वाली स्त्री विरोधी नीतियों पर वे इस पुस्तक में खुलकर चोट करते हैं। वे कहती हैं, पुत्र प्राप्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाना और बेटी को पराया धन मानने का पूर्वाग्रह स्त्री की स्थिति में पतन का बुनियादी कारण है। सिमोन द बोवा की तरह वे मानती है कि परिवार ही स्त्री को हीन और पुरुष को श्रेष्ठ बनाने का कारखाना है। वे लिखती हैं, अधिकांश मामलों में भाई अपने श्रेष्ठ होने पर गर्व करते हैं। वे अपने बारे में और बहन के बारे में जो सुनते हैं उससे अधिक नहीं सोच पाते हैं। इस आधार पर वह खुद भी लड़कियों और स्त्रियों को तिरस्कृत करना शुरू कर देते हैं। एक छोटा लड़का भी अपनी बहन को यह कहते हुए अक्सर देखा जाता है कि यह मत भूलो तुम लड़की हो और वह लड़का है। साथ ही साथ उसे हिदायत भी देता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस अमानवीयता का शिकार होने के कारण अधिकांश लड़कियां उदास, अस्वस्थ और मूढ़ बन जाती हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि बच्चियां बीमार बने रहना चाहती हैं या जल्दी ही विवाह कर लेना चाहती हैं ताकि उनके अस्तित्व का अनुभव सबको हो सके। परिवार में स्त्री की हीन स्थिति की स्वीकृति, बहुविवाह, कुलीन विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ कन्या हत्या को भी वैध ठहराती। जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए पंडिता रमाबाई लिखती हैं, सन 1870 की जनगणना से एक अनोखा तथ्य उभर कर आया कि एक वर्ष में 300 शिशु जो कि लड़कियां थीं, अंग्रेज सरकार की नाक के नीचे से भेड़ियों द्वारा अमृतसर से चुरा ली। सन 1868 में एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर होबार्ट ने प्रतिबंधित कानून को लागू करने से पहले भारत के उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां बालिका शिशु हत्याएं सबसे ज्यादा थीं। सावधानी पूर्वक किए गए अध्ययन के परिणाम स्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह भयानक कृत्य गुप्त रूप से प्रचलित है और खतरे की सीमा तक इसका विस्तार हो चुका है। 1880-81 के जनगणना के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं संख्या में 50 लाख से कम थी। लिंगानुपात के इस आश्चर्यजनक अंतर को लाने वाले कारणों में से प्रमुख कारण देश के विभिन्न निश्चित भागों में बालिका शिशु हत्या के अतिरिक्त हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बीमारियों का अपूर्ण उपचार रहे हैं। साथ ही उचित स्वास्थ्यवर्धक देखभाल और चिकित्सीय परिचर्या की कमी भी इसका एक बड़ा मुख्य कारण थी। इसके बावजूद वे मानती हैं कि हिंदू स्त्री के जीवन का स्वर्ण युग बचपन होता है, क्योंकि विवाह संस्था कुपोषण और असमय लाद दी गई प्रसूति मातृत्व के साथ साथ उसका शारीरिक मानसिक शोषण करने में भी कोताही नहीं बरतती।
पंडिता रमाबाई के अनुसार हिंदू समाज में विवाह एक अटूट धार्मिक सामाजिक समझौता है जो स्त्री को पति की निजी संपत्ति बनाता है। विवाह का लक्ष्य पुरुष की यौन संतुष्टि और प्रजनन क्रम की निरंतरता है। स्त्री की निजी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का ध्यान विवाह संबंध जोड़ते हुए नहीं ही रखा जाता। पंडिता रमाबाई की मान्यता है कि मानसिक रूप से दमित और अस्वस्थ स्त्री कभी भी स्वस्थ संतान को जन्म नहीं दे सकती। भारत की क्रमिक पतनशीलता के मूल में वे समाज द्वारा जबरन अशिक्षित रखी गई मां की जड़ भूमिका को भी देखती हैं। वे कहती हैं, पिता शारीरिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र और अस्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन माताएं नहीं। वे निस्संदेह अपने बच्चों के लिए कमजोरी और मंदता की विरासत पीछे छोड़ जाती हैं। सदियों से हिंदू आचार संहिता को पूर्ण रूप से समर्पित ये औरतें दासत्व प्रिय प्राणियों में बदल गई हैं। किसी पर भी आश्रित और पूर्ण निर्भर होने में उन्हें खुशी होती और यह प्रवृत्ति उनके पुत्रों में फलित होकर इच्छा में बदल जाती है, जो दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर होने में गर्व और संतुष्टि पाते हैं। जाहिर है, इस सारे विश्लेषण के साथ हमें समानांतर तौर पर महादेवी वर्मा के श्रृंखला की कड़ियों में निबंधों की याद आती रही। पंडिता रमाबाई मानती है कि स्त्री को अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर करके हमारे धर्मशास्त्र स्त्री के भीतर आत्मघृणा का भाव भी पैदा करते हैं। यही नहीं, अपने जीवन निर्वहन हेतु पुरुष को रिझाकर उसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए स्त्री को अपने स्वयं को कमनीय रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। इससे महान लक्ष्यों की अनुपस्थिति के कारण आभूषण जैसी तुच्छताओं के प्रति प्रबल मोह उसके समूचे जीवन का सार तत्व बन जाता है। वैधव्य को विधुर पुरुष की तरह जीवन की एक स्थिति न मानकर अभिशाप बना देने वाली आचार संहिता पर भी पंडिता रमाबाई प्रश्न उठाना नहीं भूलती। सावित्रीबाई फुले द्वारा विधवाओं के सिर मूंजने के विरोध में नाइयों की हड़ताल और सीमंतनी उपदेश के संकेत सूत्र देते हुए वे इस तथ्य को रेखांकित करती हैं कि धर्म ग्रंथों में न सती प्रथा का उल्लेख है, न विधवा विवाह का विरोध। कट शुद्धतावादी ब्राह्मणों द्वारा की गई गलत व्याख्याएं दरअसल समाज में स्त्री द्वेष को धर्म सम्मत सिद्ध करके भ्रांति फैलाती हैं। इसे लोक में व्याप्त कहावतों द्वारा वे स्पष्ट करती हैं। एक उदाहरण नमूने के तौर पर प्रस्तुत है। प्रश्नोत्तर शैली में यहां संवाद हो रहा है। प्रश्न है, निर्दय कौन है? उत्तर है, दुष्ट का हृदय। प्रश्न, इससे भी क्रूर क्या है? उत्तर है, स्त्री का हृदय। प्रश्न है, सबसे क्रूरतम क्या है? और इसका उत्तर है, पुत्रहीन निर्धन विधवा का हृदय। स्त्री की स्थिति में सुधार के लिए पंडिता रमाबाई अंग्रेज सरकार और ईसाई मिशनरीज से कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक सहायता की अपील भी करती हैं और अपनी ओर से कुछ ठोस सुझाव भी देती हैं। इनमें सबसे पहले है विधवाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर देशी स्त्री अध्यापिकाओं की फौज खड़ी करना, ताकि वे स्वयं भी आत्मसम्मान पूर्ण जीवन जी सकें और भावी पीढ़ी का दिशा निर्देशन भी कर सकें। दूसरे, वे ऐसी शिक्षण संस्थाओं का विकास करना चाहती हैं जहां स्त्रियों को हॉस्टल की सुविधा देकर पश्चिमी और भारतीय अध्यापिकाओं के सानिध्य में रखा जाए, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तीसरे, पढ़ने की इच्छुक स्त्रियों को छात्रवृत्ति की सुविधा देने की वो सिफारिश करती हैं। चौथे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षिका, आया, नर्स आदि की ट्रेनिंग देने की वकालत करती हैं और यह भी कहती हैं कि ऐसी स्त्रियों को टाइपिंग से लेकर सिलाई, कढ़ाई वगैरह हर तरह के हुनर सिखाए जाए, ताकि वो सम्मानपूर्वक अपनी आजीविका कमा सके। पंडिता रमाबाई भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के सहमेल से एक ऐसी उदार संस्कृति निर्मित करने का स्वप्न देखती हैं जो स्त्री को उसके हिस्से की जमीन देने का समर्थन करती हो। इस तरह हम देखते हैं कि 19वीं सदी की दोनों महत्वपूर्ण लेखिकाएं, अज्ञात हिंदू महिला और पंडिता रमाबाई, अपनी रचनाओं में पुरुष प्रधान समाज की खुलकर आलोचना करती हैं। दोनों लेखिकाएं यह देख पाने में समर्थ हुई हैं कि स्त्रियां पुरुषों के बराबर नहीं
बल्कि एक तरह से उनकी दासी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। समाज और परिवार ना तो उन्हें शिक्षित करता है, ना ही स्वयं उनको अपने पैरों पर खड़े होने में कोई मदद करता है। इन सब के लिए महिलाएं ही दोषी हैं। अज्ञात हिंदू महिला स्त्रियों की आभूषण प्रियता पर तीखा व्यंग्य करती हैं, जिस आगे शिवरानी देवी की कहानियों में हम खास तौर पर और शिवरानी देवी के संस्मरण में हम देखते हैं। वह औरतों के लिए एक नई सौंदर्य दृष्टि का निर्माण भी करना चाहती हैं। पंडिता रमाबाई और अज्ञात हिंदू महिला दोनों चाहती हैं कि स्त्रियों में जागरूकता आए और वे अंधविश्वास और कुरीतियों के पीछे अपना जीवन नष्ट न करें। पंडिता रमाबाई अपने निजी जीवन में स्त्री नियति को अस्वीकार कर आगे बढ़ने का रास्ता अपनाती हैं। वे स्त्री को पीछे ढकेलने वाले धर्म ग्रंथों के नियमों की जांच पड़ताल करती हैं और उसकी निरर्थकता को भी सामने उद्घाटित करती हैं। स्त्री की निष्क्रियता को वह राष्ट्र के विकास के साथ देखती। अज्ञात हिंदू महिला और पंडिता रमाबाई दोनों अपने समय की सोच से काफी ऊपर उठकर स्त्री जीवन पर विचार करती हैं, जो उस समय में असंभव सा लगता है। बचपन, विवाह और वैधव्य, स्त्री जीवन के इन पहलुओं पर विचार करके उन्होंने अपने समय की समस्याओं को सही संदर्भों में देखा है और उसे पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे आज भी हमें इन बुनियादी समस्याओं के आलोक में स्त्री की स्थिति को सुधारने के लिए अपनी रणनीति बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। धन्यवाद।